इस बार का क्वेश्चन बहुत टफ था, बट हाँ, जो इंजीनियरिंग में अच्छे से पढ़े हैं उनको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही इस बार नए नए सब्जेक्ट्स से भी क्वेश्चन उठाया गया था जो कि आउट ऑफ सिलेबस था। मेरी सरकार से विनती यही होगी कि जल्द से जल्द TRE 3 को ज्वाइनिंग दे। हम लोग मेंटली प्रेशर में हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम TCS से जॉब छोड़ के आए हुए 3 मंथ हो गए मुझे। ऐसा नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़रूरी है, मैं तो बिना कोचिंग का ही तैयारी की थी। आपके जीवन में आपके पिताजी का क्या प्रभाव रहा, क्या मार्गदर्शन रहा उनका? मैं अपने पापा को हमेशा देखी हूँ कि वो हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं, साथ ही साथ वो कहते हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो अपने मेहनत पे विश्वास रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। पैसा का महत्व और पढ़ाई के महत्व में बहुत अंतर है। आप पैसा अर्जित करके वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन पढ़ाई अर्जित करने के बाद ख़त्म नहीं होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ बिहार में। अभी हम लोग उपस्थित हैं पटना में, और पटना का यह सगुना मोड़ क्षेत्र का रिहायशी इलाका है, जहां पर हम लोग अभी जुड़े हुए हैं BPSC ट्राई 3 में सफलता पाई हुई एक एस्पिरेंट से। आइए सीधे जुड़ते हैं इनसे और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इनकी उपलब्धियां रही, इन्होंने कैसे सफलता हासिल की। क्या नाम हुआ आपका? अनु कुमारी। कहाँ से हैं आप? सगुना मोड़, पटना। ये कौन सा प्रयास था आपका? सेकंड प्रयास था। BPSC ट्राई 2 में भी पार्टिसिपेट किए थे? या TRE 2 में पार्टिसिपेट की थी मैं, उसमें मेरा 68 मार्क्स था। अच्छा। सब्जेक्ट क्या है आपका? कंप्यूटर साइंस। और अभी जो ट्राई 3 में जो सफलता आपने पाई उसमें कितना मार्क्स था? इस बार भी 68 मार्क्स ही है। लेकिन इस बार क्वालिफाई कर गए। या चलिए, आप क्वालिफाई करने के लिए आपको बधाई हमारे चैनल की ओर से। थैंक यू। और थोड़ा हम लोग अपना जानकारी साझा कीजिएगा कि कैसा रहा आपका प्रयास का दौर? वो तो थोड़ा टफ था, क्योंकि मैं TCS में कार्यरत थी, तो मुझे TCS का ऑफिस का वर्किंग आवर 11 से 8 था। तो उसके लिए मुझे मॉर्निंग में पढ़ाई करना पड़ता था। सुबह उठ के पढ़ाई करने के बाद खाना बना के फिर ऑफिस जाना। फिर ऑफिस जाके 1-2 घंटे मैं लाइब्रेरी में पढ़ लेती थी, उसके बाद फिर ऑफिस का वर्क करती थी। फिर से मेरा वही रूटीन था कि आने के बाद फिर से खाना बनाना, फिर सुबह उठ के बैठ के पढ़ना। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था टाइम मैनेजमेंट, बट हो गया था। कैसे कर पाए? अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां पर कोर्स को निधल्ले से ऐसे बेचा जा रहा है, और इस प्रकार से मतलब पूरे सिनारियो को सेट किया जा रहा है जहां पर यह बताया जाता है कि बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के तैयारी से आप सफलता नहीं पा सकते हैं। आपका क्या कहना है इस विषय में? ऐसा नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़रूरी है, मैं तो बिना कोचिंग का ही तैयारी की थी। उसके लिए मैं क्लास 11-12 का कंप्यूटर साइंस का बुक पढ़ रही थी, NCERT। और फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो मुझे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे थे कि पूछा जा सकता है, जैसे इंजीनियरिंग में हमारा सब्जेक्ट था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, DBMS, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एल्गोरिथम, ये सब पे मैं फ़ोकस कर रही थी। उसका एक तो सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। गेट लेवल का क्वेश्चन इस बार था, तो उस तरह का प्रिपरेशन, मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना होगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व किया ऑनलाइन जाके, MCQ सर्च करके। और उसके बाद फिर मैं टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ली थी। वो टेस्ट सीरीज भी मुझे हेल्प किया। उसके बाद फिर खुद का प्रैक्टिस, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इस बार तो ज़्यादा नहीं आया था, बट पिछले बार TRE 2 में अच्छा खासा कवर किया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस बार का क्वेश्चन बहुत टफ था, बट हाँ, जो इंजीनियरिंग में अच्छे से पढ़े हैं उनको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही इस बार नए नए सब्जेक्ट्स से भी क्वेश्चन उठाया गया था जो कि आउट ऑफ सिलेबस था। जैसे कि हमारा ये नहीं था निर्धारित कि आएगा, मतलब क्रिप्टोग्राफी, ये सब सब्जेक्ट से, बट इस बार क्वेश्चंस आए थे उस सब से भी। जैसा कि मुझे जानकारी है कि इसमें जो है और समान अध्ययन का भी पेपर होता है, तो उस पेपर का तैयारी आप कैसे किए? वो तो मैं YouTube से रैंडम वीडियोज़ देख के की थी। और करेंट अफेयर के लिए न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन करके एक चैनल है, मैं उससे करंट अफेयर देख रही थी, जो कि मुझे बहुत हेल्प किया था।
कितना संघर्षशील रहा एक टीसीएस में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि टीसीएस में जॉब भी करते थे, साथ में आप बाहर भी रहते थे, अपना खाना बनाना, दिनचर्या का सारा काम करना, इसके साथ साथ जो है आप सफलता अर्जित किए। तो इसके लिए आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कैसे करते थे, क्या प्लानिंग होता था, जैसा आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मेरा तो कुछ रूटीन ऐसा था कि सुबह 5 बजे उठना, 5 से 7 बजे तक पढ़ लेना, उसके बाद 7 से 2 घंटे में नहाना, खाना, पूजा करना और फिर उसके बाद ऑफ़िस के लिए रेडी होना। 9 बजे मैं ऑफ़िस चली जाती थी। 9 से फिर 2 घंटे 11 बजे तक मैं ऑफ़िस की लाइब्रेरी में पढ़ती थी। उसके बाद 11 से 8 मेरा ऑफ़िस वर्किंग आवर रहता था। 8 बजे शाम तक, रात तक? हाँ। उसके बाद फिर जब आप घर पुनः आती थी तब? फिर मैं पुनः घर आती थी, उसके बाद मैं खाना बनाती थी, खाती थी, सो जाती थी घर पे बात करने के बाद। मतलब औसतन एक दिन में आपका कितने घंटे का तैयारी होता था? 4 घंटा, 5 घंटा। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे जिसने आपके जीवन को ज़्यादा प्रभावित किया? पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स भी हो गए जो कि मुझे सपोर्ट करते थे कि हाँ ठीक है, जैसे मेरे ऑफ़िस कलीग्स भी, ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे हो, करो, हो जाएगा, इस तरह से मोटिवेट करते थे। आपके जीवन में आपके पिताजी का क्या प्रभाव रहा, क्या मार्गदर्शन रहा उनका? मैं अपने पापा को हमेशा देखी हूँ कि वो हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं, साथ ही साथ वो कहते हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है, तो अपने मेहनत पे विश्वास रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। उसी तरह मैंने भी ये चीज़ ही मतलब अपने लाइफ में उतारा कि हाँ मैं मेहनत करूँगी तो सफलता आज ना कल ज़रूर मिलेगा, और मैं उसी तरह मेहनत कर रही हूँ, आगे भी करूँगी, क्योंकि आगे भी मेरा सपना कुछ और है, मैं चाहूँगी कि आगे और अच्छा करूँ। अभी आपको प्रोविजनल जॉइनिंग लेटर मिल चुका है? हाँ, प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर तो 9 मार्च को ही मिल गया है, बट अभी तक ज्वाइनिंग का कुछ पता नहीं है, कब ज्वाइनिंग देगा सरकार। मेरी सरकार से विनती यही होगी कि जल्द से जल्द TRE 3 को ज्वाइनिंग दे। हम लोग मेंटली प्रेशर में हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम TCS से जॉब छोड़ के आए हुए 3 मंथ हो गए मुझे। ज्वाइनिंग तो हो ही जाएगी, एक प्रक्रिया है इसका ज्वाइनिंग होने का। इसके साथ आप ये हमको बताइएगा कि ये जो तैयारी ट्राई 2 में आप किए जिससे आप चूक गए थे, और ट्राई 3 का जो तैयारी है, इस दोनों के बीच में आप यदि हमको अंतर समझाना चाहें कि क्या कमी रह गई थी, या कोई एस्पिरेंट्स ऐसा है जो तैयारी करना चाहते हैं, उसका आपको क्या सुझाव होगा? TRE 2 में तो मेरा प्रिपरेशन ही नहीं हुआ था, मैं बीमार थी, मुझे टाइफाइड हो गया था, तो TRE 2 में मेरा प्रिपरेशन कुछ खास नहीं था और मैं मुश्किल से 20 दिन पढ़ी थी। उसके बाद TRE 3 में फिर मैं पढ़ना चालू की, तो इस आप पर हमारे जो और तैयारी इसके लिए लगे हुए हैं, अभी हाल ही में सूचना मिली है कि ट्राई 4 का भी आयोजन बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा, तो ऐसे एस्पिरेंट्स जो अभी तैयारी में जुड़े हुए हैं उनका क्या सुझाव होगा आपका? मैं यही कहूँगी कि NCERT क्लास 11-12 तो आप पढ़ें ही, साथ में ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, तो 6 to 12 का जो ज्योग्राफी का बुक्स है, 6 to 12 का NCERT, उसको पढ़ें, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करें, उसको बार बार रीड करें। और क्लास 11-12 में भी मैंने यही किया था कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन की और बार बार मैं उसी को रिवाइज की, और इंजीनियरिंग के कुछ कुछ जो सब्जेक्ट थे इम्पॉर्टेंट्स, तो मैं उनको कवर की। और बाकी सब जो अगर आप क्वेश्चन देख सकते हैं यूट्यूब से, तो डिफरेंट क्वेश्चंस को देखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और क्या। अभी जैसा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ज़्यादा मीडिया में प्रचार चलाते हैं कि हमारे यहाँ ये कोर्स परचेज़ कीजिए, सफलता आपको मिल जाएगी, तो क्या ऐसा आपका मानना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है सफलता के लिए ज़रूरी है? कोचिंग भी गाइडलाइंस तो प्रोवाइड करते हैं, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करे, कहाँ से पढ़े, क्या करे, तो उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, बट मेहनत तो आपको खुद ही करना होगा। मेहनत खुद करना होगा। और कोई शॉर्टकट तरीका जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं? शॉर्टकट तरीका तो कुछ का नहीं होता, अगर कुछ अचीव करना है तो वो तो मेहनत पे ही डिपेंड करेगा, हार्ड वर्क, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा कि किस तरह का क्वेश्चंस उठा रहा है एग्जाम में। लेकिन अभी जैसे जिक्र किया हार्ड वर्क, तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज के मॉडर्न एरा में हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ज़रूरी है। आप स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क कीजिएगा तभी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि अभी भीड़ जो है कंपटीशन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, ये तो है ही, स्मार्ट वर्क भी करना होगा, किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, किस सब्जेक्ट से कितना डीपली क्वेश्चन उठाया जा रहा है, ये देख के आपको पढ़ना होगा।
कभी आपको लगा, मायूसी हुई कि अब हमको सफलता इसमें नहीं मिलेगा, जैसे ट्राई 2 में आपको असफलता मिली, तो उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे? TRE 2 में तो प्रिपरेशन था ही नहीं मेरा, तो उसमें तो असफलता मिली थी तो बुरा लगा था, ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन नहीं था मेरा। TRE 3 में जब मैं एग्ज़ाम दे के आई थी तो मैं मतलब मिला रही थी क्वेश्चंस कि कितना सही हो रहा है, तो उस टाइम 63, 64 ऐसे करके मुझे लग रहा था, मैं ChatGPT से देख रही थी। तो कितना मार्क्स टोटल है आपका इसमें? 68। कौन सा कैटेगरी से आप पास आउट हुए हैं? इस बार मेरा जनरल कैटेगरी से रिजल्ट आया है। जनरल कैटेगरी से आया है। आपका ये प्रोविजनल जो जॉइनिंग लेटर है उसमें कहाँ पोस्टिंग दिया गया है? सुपौल दिया गया है। चलिए, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और अभी हम सीधे जुड़ते हैं, इंस्पिरेंट हैं, इनके पिताजी हैं जो इनके मार्गदर्शक रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रमेश प्रसाद। क्या सर आपकी जो बेटी की उपलब्धि है इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो मेहनत का फल है जिससे ये सफल हुई और आगे भी होगी। जैसा इनका कहना है कि हमारे पिताजी जो है हमारे मार्गदर्शक हैं, बहुत हार्ड वर्क है इनका, तो थोड़ा अपने बारे में भी बताइएगा कि इतना बड़े फैमिली को लेके चलना और इतना एक सक्सेसफुल आयाम को स्थापित करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा आपके लिए? कष्टमय जीवन तो है ही, मेहनत ही रंग लाता है, मेहनत करना चाहिए और मेहनत करके हैं भी हमने आगे बढ़ा। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 5 बच्चे हैं, 3 बच्ची और 2 बच्चे हैं। और क्या करते हैं आप? मैं शुरू में तो लोहा का वर्क करते थे और उसके बाद में फिर लोहा में भी ठेकेदारी लेने लगे और फिर अभी पूरा कॉन्ट्रैक्टर के काम में करते हैं, बिल्डिंग का फुल वर्क करते हैं। तो इसी से पूरा भरण पोषण होता है? भरण पोषण चल रहा है और सभी बच्चे अपन सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। कैसी थी बचपन में, पढ़ाई में कैसी थी ये? तो बचपन में पढ़ाई में अच्छी रही है, अपने स्कूल में कॉलेज में रैंकर रही है, कॉलेज में भी रैंकर रही है। तो इनकी जैसे घर में आप रहते हैं तो इनका दिनचर्या कैसा रहता था बचपन के समय में जब यहाँ घर में रहती थी? तो अच्छा रहता था दिनचर्या इसका, अपना पढ़ाई पर फोकस करना, अकेला में रहना और एकांत में बैठ के पढ़ना, इसका अपना अलग रूप। तो और जो आम मिडिल क्लास के लोग हैं तो उसके लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं। आपने बहुत मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया और आज आपकी सफलता जो है बेटी पाई है, इस पर पूरा समाज गौरवान्वित है। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो इस तरह के मिडिल क्लास परिवार से रहते हैं, बेवजह पढ़ाई छोड़ देते हैं या यूँ कहें कि पढ़ाई को उतना तवज्जो नहीं देते हैं? जिनके पास पढ़ाई का महत्व है वो महत्व देंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा वो पैसा का महत्व देते हैं। पैसा का महत्व और पढ़ाई के महत्व में बहुत अंतर है। अब पैसा अर्जित करके वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन पढ़ाई अर्जित करने के बाद ख़त्म नहीं होता है। चलिए, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। ये हमारे साथ जुड़ी हुई थी BPSC एस्पिरेंट हैं और इनके पिताजी हैं। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जहां आज के दौर में कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग माफियाओं का वर्चस्व है, वहीं हमारे साथ ऐसे एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं जिन्होंने कहीं से कोई एक्सटर्नल सोर्स से पढ़ाई नहीं की, बल्कि खुद की और सेल्फ स्टडी और YouTube से पढ़ के, साथ ही साथ TCS में कार्यरत रहते हुए, काम करते हुए भी समय मैनेजमेंट का कितना बढ़िया उदाहरण इन्होंने पेश किया और ट्राई 3 में सफलता हासिल की। इस बात को कहते हुए हमें गर्व हो रही है कि सेल्फ स्टडी का इम्पोर्टेंस हमेशा से रहा है। तो अभी शिव खेड़ा की बात याद आती है कि विनर डू नॉट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। और इसी के साथ हम एक बार पुनः आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी सफलता के लिए। थैंक यू सर। आपको भी थैंक यू।